नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। साथियों, आज जो चर्चा का विषय है, चर्चा ये है कि अभी हाल ही में 17 आपका 17 नहीं, सॉरी, 7th नीति आयोग की बैठक हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जी भी गए हुए थे, क्योंकि जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। और तमाम तरह के आपके चीफ मिनिस्टर गए हुए थे, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर गए हुए थे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। दूसरी बात, आपके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं, जैसे आपका डिफेंस हो गया, फिर आपका फाइनेंस हो गया, वो सारे मिनिस्टर भी इस नीति आयोग की बैठक में गए थे। तो क्या मुद्दे चर्चा में आए हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ की मांग की गई है, ये सारी चीज़ें की डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में भी आया हुआ था साथियों कि पीएम मोदी ने चेयर किया नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग को। और इसके ऊपर में जो बात हुई है वो यही हुई है आपका कि जो हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है और एंड सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पहला मुद्दा इसलिए आ रहा है, दिल्ली के अंदर में हुई है बैठक। ओके, सो इस पे जो बात हुआ है वो मिनिमम मैक्सिमम कितने पॉइंट पे बात हुआ है? 4 पॉइंट पे। ठीक है, 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो पहला क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जो भी पल्स ऑयल सीड पे भारत जो है निर्भर करता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर में, मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं साथियों कि भारत जो है ऑयल सीड के मामले में या एडिबल ऑयल के मामले में क्या है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यानी अगर हमारा डिमांड 100% है ना साथियों, तो उसमें हम 50% तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उस पर एक बात चीज आई है यहाँ तक कि पल्सेस जो दाल है वो बहुत ही कॉमन है। दाल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फूड के चेन में, और उसको भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कनाडा से। और जो सबसे ज्यादा हम लोग ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो शायद में भी मुझे याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, श्रीलंका से है या रशिया से है, देख लीजिएगा, अभी दिमाग से उतर गया मेरा। ओके, सो उस पे और जो भी अदर एग्री कमोडिटीज हैं जहां हम दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हम 5-10% कर रहे हैं, हम 50% कर रहे हैं, हम 60% कर रहे हैं। उस केस में साथियों, इस मीटिंग में सबसे पहला बात उठाया गया है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर में सारे राज्यों को काम करना चाहिए। अगर कोई राज्य के अंदर में क्लाइमेट वैसा हो रहा है एडिबल ऑयल वाला, तो वो फिर अपने यहाँ क्या करें, उस चीज को उगाएं या वैसा कुछ वेदर क्रिएट करें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के मामले से आप बहुत चीज कर सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे देखा है साथियों मैंने कि जो मशरूम की खेती है वो अपने घर में ही कर लेते हैं, अपना एक टेम्परेचर बनाकर उनका। ठीक है, लेकिन वो मशरूम क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आपको अवेलेबल हो जाता है लोकल मशरूम्स। ओके, उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है उसके अंदर में बात हुआ है कि स्कूल एजुकेशन के अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उस पर एक चर्चा आई है। दूसरी बात, हायर एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद से आफ्टर पोस्ट कोविड और या कोविड के टाइम हायर एजुकेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जो 10th-12th के बच्चे हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए उनको, जहाँ उनका बोर्ड रहता है, उस केस में उन्होंने पढ़ाई ध्यान से की नहीं की, क्या रिस्पॉन्स रहा उसके बाद पोस्ट कोविड के बाद राज्यों का, इस पे भी बात कहा गया। दूसरी बात, अर्बन गवर्नेंस के ऊपर में, यानी शहरी के ऊपर में जो शासन है सरकार का वो कैसा है, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है। इन 4 पॉइंट के ऊपर में साथियों क्या हुई है, इस मीटिंग के अंदर में बात हुई है। ठीक है, तो आइए डिटेल में जानते हैं आपके साथ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मैंने बता दिया साथियों कि एडिबल ऑयल जो है हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग 50% जो है इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मांगा गया है राज्य को, मतलब कहा गया है नीति आयोग की बैठक में कि प्लीज आप कैसे भी करके इसे 25% एटलीस्ट कम कीजिए। 50% बहुत ज्यादा है, 25% कम करिए। और अगर 25% आप इंपोर्ट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इसे फर्स्ट फेज के अंदर में 25% जो है कम कीजिए। इंक्रीज कीजिए प्रोडक्शन अपने यहाँ पल्सेस का। पल्सेस का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है ना साथियों, कि जो पल्सेस का आप ये करते हो, उगाते हो, उसमें उगाने का जो प्रोसेस होता है ना वो काफी कॉस्टली होता है। अब मैं फार्मर तो नहीं जो बता सकता हूँ पूरा प्रोसेस आपको, बट जो उगाने का ये आता है उसके ऊपर कॉस्ट वो बहुत ज्यादा आता है, और उसके ऊपर किसी भी तरह का एमएसपी भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सर वो बिकेगा नहीं बिकेगा, अगर खराब हो गई तो किसान बर्बाद भी हो सकता है।
क्योंकि क्लाइमेट कभी कभी साथ नहीं देता। अब आप सोच रहे हो कि अभी जुलाई में बारिश होगी, अब आपके यहाँ क्या है, बारिश हो नहीं रही। अब बारिश हो नहीं रही तो फिर क्या है, क्लाइमेट आपके हिसाब से चल नहीं रहा जैसा आपको चाहिए, आपके फ्रूट्स और फल्स को वेदर वैसा वेदर मिल नहीं रहा। तो ये भी क्या है, एक तरह का रिस्की है। तो भारत जो है भारत को कहा गया है कि प्लीज आप कैसे भी करके जो है 7 से 8% क्या कीजिए, कम कीजिए। जो मसूर है, अरहर दाल है, उसको इंपोर्ट करना अपने कंट्री के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक कि जो सेवरल वाटर स्ट्रेस है, यानी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में, जैसे पंजाब हो गया उसके अंदर में, और हरियाणा हो गया उसके अंदर में, अभी एक हाल ही के अंदर में SYL गाना आया था सिद्धू मूसेवाला का, आपने देखा होगा उस गाने को। उस गाने में यही चर्चा की गई थी कि जो आपका सतलुज यमुना लिंक रिवर है उसके अंदर में जो पानी का लेवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि पंजाब में पानी का लेवल कम हो रहा है और हरियाणा वाले को पानी मिल नहीं रहा है उस विवाद के कारण। तो ये चीजों को देखने के लिए बात की गई है कि आप इस तरह के डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एट द एंड इसका नुकसान किसको हो रहा है, इसका नुकसान स्टेट्स को ना होके जो छोटे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनको नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सबका भला करना है। उस केस में क्या देखना पड़ेगा कि जो वाटर का स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं कम हो। दिल्ली में पानी खराब होते जा रहा है, गंदे पानी अवेलेबल है, साफ पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है, जो अवेलेबल है उसमें पूरा ब्लीच डाला हुआ है। तो इस तरह की चीजें पे ध्यान देने की बात कही गई है। तो मेनली एग्रीकल्चर को लेके एक तरह का मेन इंडिया का फोकस रहा है कि कैसे भी आप करके मॉडर्नाइज कीजिए एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्रीज को ठीक कीजिए, और फूड प्रोसेसिंग चेन यूनिट में अगर कहीं पे ज्यादा पैसा लग रहा है तो उसको कम कीजिए, और क्या बनिए, आप ग्लोबल लीडर बनिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था साथियों, फिर से एक बार बता देता हूं कि मैं बोल रहा हूं जो पहला मुद्दा आया है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर में, जिसमें प्रमुख बातें दो कही गई है, एक पल्सेस को लेके और एक एडेबल ऑयल को लेके। एडेबल ऑयल के मामले में राज्य को कहा गया है कि आप 25% कम इंपोर्ट कीजिए। दूसरी बात, जो आपका पल्सेस का प्रोडक्शन है उसको अपने राज्य के अंदर में बढ़ाइए, और साथ ही साथ 7 से 8% जो है इंपोर्ट अपना कम कीजिए मसूर दाल के ऊपर में और अरहर दाल के ऊपर में। उसके बाद जो वाटर स्ट्रेस्ड है, जैसे सतलुज यमुना लिंक रिवर के जो डिस्प्यूट है, इस तरह के डिस्प्यूट्स को कम करने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, ताकि एट द एंड उसका फायदा मिल सके। और आपका रॉ मटेरियल से लेके एग्रीकल्चर के मामले में, एक अगर रॉ मटेरियल है जैसे फल हो गया, फल से लेकर कोई जूस निकल रहा है और वो मार्केट में किसी पैकेट के अंदर में बिक रहा है, तो वहां तक के जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसके ऊपर में भी ध्यान दीजिए, ताकि हम क्या हो सके, इसके भी अंदर में ग्लोबल लीडर बन के निकल सके, ठीक है। तो पहला जो मुद्दा था वो था कंप्लीटली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में। तो आप देख सकते हैं साथियों, मैं डेटा लेके आया हूं कि एडेबल ऑयल के मामले में भारत कितना इंपोर्ट किए जा रहा है एक लगातार। हमारा इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था बीच में, अभी तो चलिए ठीक थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइना और यूएस के बाद में, किस मामले में, एडेबल ऑयल के मामले में। और करीबन 52% पाम ऑयल इंपोर्ट करता है भारत, सोयाबीन ऑयल 22% और सनफ्लावर 15%। और ये सब आपका क्या है, एसेंशियल ऑयल है। अब बताओ, आप ही सोचो जब माफ करना, आप ही सोचो जब तेल ही नहीं रहेगा तो खाना बना पाओगे आप क्या? तो ये वही वाली बात हो गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसके ऊपर में आप देखिए मैं डेटा लेके आया हूं, आप पॉज करके डेटा को पढ़ सकते हैं। तो रिडक्शन करने कहा गया है इंपोर्ट के ऊपर में, साथ ही 3 फोकस के ऊपर में बात की गई है, 3T के ऊपर में। और 3T क्या है साथियों, वो है ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। इस पे भी आप काम कीजिए। ट्रेड को अपना क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, डेफिसिट हो रहा है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी खराब चल रही है, कोविड के बाद तो इकोनॉमी सच में बहुत बुरी चल रही है। टूरिज्म बढ़ नहीं रहा है, अभी कोरोना दिमाग खराब करके गया और अभी इधर मंकी पॉक्स शुरू हो गया, तो इस तरह चीजें। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जहां पे आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग का जो फोन गैजेट है ये क्या है, अभी भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका फंड किसको जा रहा है, अदर कंट्रीज को जा रहा है। तो इससे भी क्या किया गया है, इसे भी रिड्यूस करने की मांग कही गई है। अर्बनाइजेशन के ऊपर में, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस डिलीवरी हो गया, ईज ऑफ लिविंग हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी लाइफ। देखिए साहब, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि शहर के अंदर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर आप अपने शहर में कुछ ऑर्डर करते हो तो बोलता होगा कि आपका जो सर ये आता है, घर आता है, वो हमारे 30 मिनट की दूरी से है, या ये है वो है, सर आपको मैं डिलीवरी नहीं कर सकता, रेंज नहीं है। तो एट द एंड एक बिजनेस जो फ्लो होने वाला था वो क्यों रुका, वो रुका ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वहां तक अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन सामान आप ऑर्डर कर रहे हो, आपके घर तक नहीं आ सकता, तो उससे क्या हो रहा है, एक तरह का स्टक हो रहा है सामान। तो ये कहा गया है राज्य को कि आप जाइए देखिए कि शहर के अंदर में जो शहरीकरण की बात कही जा रही है क्या वो सच है कि नहीं है।
टेक्नोलॉजी जो इतनी खराब चल रही है, सीसीटीवी कैमराज अवेलेबल नहीं है, उन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। और मेनली G20 की बैठक की इसमें चर्चा भी की गई है कि गले में जो है ना, लग रहा है प्रॉब्लम शुरू हो चुका मेरा फिर से। ओके, सो G20 की बैठक में भी यही कही गई बात कि जो इंडिया है वो फर्स्ट टाइम G20 की बैठक कर रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर में नहीं, कहीं और पे। और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गया। दिल्ली ऐसा नहीं, सिर्फ दिल्ली की ही चर्चा की गई इसमें। हर राज्य की और यूनियन टेरिटरीज की बात की गई, और ये कहा गया कि G20 का जो बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम स्टेट्स को मिल सके। जैसे G20 में कोई प्रोजेक्ट साइन हुआ या किसी भारत के और किसी और कंट्री में, तो अब वो भारत के अंदर कोई जगह सेट करेगी ना कि मुझे ये प्लांट कहाँ लगाना है, ठीक है। तो उसमें ये बात उठाया गया है कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि सऊदी अरेबिया कहाँ ला रहा है अपना इन्वेस्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में ला रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम एवर है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट ला रही है। तो बस यही बात है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भी सेवरल डिसीजन पे बात हुई है, जैसे आपका एमएसपी के ऊपर में आईएएस की साथ ही शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज इस कदर चल रही है कि जो आपका आईपीएस रैंक है ना, उसके अंदर में अभी भारत के अंदर में कम से कम ना 42 या शायद 14, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूं, आप देख लेना। इतनी सीटर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये अभी भी फिल्ड नहीं है, और ऊपर से रिटायरमेंट हो जा रहा है, सिलेक्शन बहुत लोग का नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आईएएस वाईएएस बनो यार, आईपीएस बनो, कि मुझे भी खुशी हो कि आप लोग जल्दी से जल्दी आईपीएस बने। दूसरी बात, जीएसटी के ऊपर में जो राज्यों की मांग है कि हमें जीएसटी क्या दो, कंपनसेशन दो। जीएसटी कंपनसेशन मैंने बताया था ना साहब, क्या बताया था? जीएसटी कंपनसेशन का मतलब होता है कि आप जब जीएसटी लाए थे, सरकार जब जीएसटी लाई थी, तो ये कही थी कि अगर तुम्हें जो अदर टैक्सेस थे अगर उससे कम मुनाफा हुआ, टैक्स के अंदर में घाटा हुआ, तो तुम्हें राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या देगी, जीएसटी कंपनसेशन देगी। तो उसके ऊपर में बात की गई है। अभी तो जीएसटी इतना बढ़ गया, अब इतना कि लोगों को क्या कंपनसेशन चाहिए। दूसरी बात, नीति आयोग क्या है साहब, मैंने बता चुका है, जाके आप पढ़ सकते हैं नीति आयोग साथियों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन कर सका, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर आप नीति आयोग के बारे में नहीं जानते तो आपको इतना प्रोजेक्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो प्लीज जाइए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसके ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा मेंस का बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने नहीं लाया। बट हाँ, एक क्वेश्चन आप ले सकते हो कि जो एडिबल ऑयल है वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि अब जहां हम 50% इम्पोर्ट कर रहे हैं, और कल को पता नहीं है आगे बढ़ेगा या पीछे पीछे आएगा, तो इस चीज को लिए जो कंसर्न है, चाहे पल्सेस के ऊपर में एमएसपी नहीं देने की बात कही गई है, उस सब चीज के ऊपर में आपको 250 वर्ड्स पे कुछ लिखिए अपने थॉट प्रोसेस को, या एक तरह का ऐसे लिखिए कि किस तरह हमें जो एडिबल ऑयल है या आपका पल्सेस है, उस मामले में भारत को आगे लेके जाना चाहिए और क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गई हो। अभी हाल ही के अंदर में 7th जो आपका क्या हुई है, आपका नीति आयोग की बैठक हुई है, उसी के अंदर में ये तमाम चीजें बातें निकल के आई है। मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ अगर आप चाहते हो तो 7th मीटिंग हुई है। 7th मीटिंग के अंदर में अभी 4 पॉइंट कौन कौन से थे। एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में जो पल्सेस और ऑयल सीड के मामले में बात कही गई है। दूसरी बात, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बात कही गई है। तीसरी बात, हायर एजुकेशन के अंदर में क्या डेवलपमेंट आ रहा है वो उसकी बात कही गई है। और अर्बन गवर्नेंस की बात कही गई है। और जो आपका एडिबल ऑयल है वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा इस मीटिंग के अंदर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपका वही है, एक तो आपका एडिबल ऑयल, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो साथियों वीडियो को प्लीज एक बार फिर हम्बल बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जाके देखिए। थक गया हूँ यार मैं भी पढ़ाते पढ़ाते, और तबीयत भी जो है थोड़ा बहुत खराब ही रहती है। ठीक है, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।